हाँ शिल्पा, मैं बस 10 मिनट में पहुंच रही हूँ। हाँ ठीक है, मैं भी निकल रही हूँ। हम लोग कॉलेज के गेट पे मिलते हैं। हाँ ठीक है, वहीं पे रहना, मैं आती हूँ। बाय। आई आई, उठ जा, उठ जा आराम से। ये लो, मैंने तेरे लिए पोहा बनाया। नीलू बेटा, तूने नमक का डब्बा फिर से छिपा दिया ना, इसमें ठीक से नहीं डाला है। हाँ, क्योंकि डॉक्टर ने तुम्हें नमक कम खाने बोला है, और ये तेरी दवाइयाँ रखी हैं, इनको टाइम पे ले लेना, ठीक है? चल अच्छा, मुझे कॉलेज के लिए बहुत लेट हो रहा है, मैं निकलती हूँ अभी। तो अपना ख्याल रखना, ठीक है? आई नीलू बेटा सुन, हाय। ये तेरे बाबा की इस महीने की पेंशन आई है, ये 500 रुपए रख और अपने लिए एक नया कुर्ता या टॉप खरीद ले। रोज कॉलेज जाती है, वही 2-4 कपड़े घिसती रहती है। तेरे बाबा होते तो अपनी परी जैसी बच्ची को ऐसी हालत में कभी नहीं रखते, कभी नहीं रखते। तू रो क्यों रही है? तू रोना बंद कर पहले, तेरी तबीयत खराब हो जाएगी ना। तो रो मत, मेरे पास कपड़े हैं, इससे ना मैं तेरे लिए 2 गाउन लेके आऊंगी। नहीं बेटा, मैं कहीं आती जाती भी तो नहीं हूँ। सब पता है मुझे, जब भी कहीं बाहर जाती है बस यही पहन के जाती है। और तू मेरी टेंशन मत लिया कर, तू अपना ख्याल रख, ठीक है? अच्छा चल, अब मैं चलती हूँ, मैं जल्दी घर आऊंगी, ठीक है? चल बाय। अपना ख्याल रखना बेटा। राधिका, इस 2 मिनट में आया मैं, जस्ट 2 मिनट। ऑलराइट। राधिका, लुकिंग हॉट यार। वैसे कल रात जो हुआ तो वो भूल गई या याद है अभी भी? ऑफ कोर्स डार्लिंग, सब याद है मुझे। इनफैक्ट आई एम सो ऑब्सेस्ड विथ यू। आई हैव अ प्रूफ। सी, you're looking hot. इसके आगे भी दिखो। तो सैमी, तू बता, ये फोटो वीडियो अगर मैं कॉलेज ग्रुप पे डाल दूँ तो, या वायरल कर दूँ? आई हैव अ बेटर आइडिया, तेरे आई बाबा को भेज देती हूँ। क्या अब भी करती हूँ ना मैं? Are you mad? मत करे सर। नहीं करूँ, नहीं करूँ, मत। नहीं करूँ। चल ठीक है, नहीं करते। ओके, हर चीज की ना फीस होती है सैमी। इसकी 5000 है। चल निकाल। 5000? राधिका दे मुझे फोन। ये राधिका दे। तेरा ना सच में दिमाग खराब है। तेरी तो क्या बे? वो हाँ, चल पैसे निकाल। बच्चा छोड़। चल बता, पैसे का रखें? नहीं, अरे ले, छोड़ो मुझे। क्या कर रही है? अरे कितने? तड़का इनका 1500। छोड़ मुझे। एश, कल ना रचा पूरे पैसे लेकर आना, आई समझ में? वरना चल। आई एम सो सॉरी, मैं लेट हो गई। कोई बात नहीं। पैसे आंटी कैसी है? कैंसर पेशेंट है यार, कैसी होंगी? ठीक से ट्रीटमेंट भी नहीं करा पा रही हूँ उनका, ऊपर से स्माइल करती है। नीलम, नीलम, बात करनी है अकेले में। उद्धव देख, मैंने तुझे 50 बार बोला कि ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अफेयर्स इन सब में ना मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो ये बात ना तू समझ ले, ठीक है? चल चल। सुनना सुनना सुनना, चलना प्लीज, चलते ना, बात इतने दिन से ट्राई कर रहा हूँ यार। उद्धव हाथ छोड़ ऐसे मेरा। मत करना यार, चलना प्लीज। हाथ छोड़ उसका, मना करिए ना। वो सीन क्यों क्रिएट कर रहा है तू? ए, तू कौन है? चल पीछे हट, चल निकल। चलना यार, ऐसे क्यों कर रही है यार? छोड़ मेरा। सुनना, छोड़ यार, क्या चलना, ऐसे क्यों कर रही है यार? कब से ट्राई कर रहा हूँ यार, चलना। हाथ छोड़, हाथ छोड़।
समझ में नहीं आता, मना कर रही है ना वो। कौन है तू? बड़ी आदेश। हाँ संजय छोड़ो। हाथ लगाया ना। क्या संजय क्या कर रहे हो? छोड़ो। मैं मारूंगा। क्या करूंगा? संजय हमें लेक्चर के लिए लेट हो रहा है, चलो तुम यहाँ से चलो। निकल अभी, समझा ना? अगली बार दिखेगा तो थोबड़ा फोड़ दूंगा। नीलम सुन ना, अगर फ्री है तो मेरे प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स कर देगी? ओके ठीक है, लेक्चर के बाद केमिस्ट्री लैब में मिलते हैं। थैंक्स यार। अरे ये क्यों दे रही है, बाद में दे देना ना। रख ना, मुझे पता है तू बहुत ऑनेस्ट है, और वैसे भी तू कहाँ भागी जा रही है? चलो मिलते हैं, बाय बाय। अरे बेटा, एप्रन पेन। ए सूर्या, हाँ तेरे को बोला था ना मैंने, हाँ प्रैक्टिकल चल रहा है, चल निकल यहाँ से। ए उठा वो। हाँ चलना, देख क्या रहा है? कहाँ थे तुम? सॉरी लेट हो गया। अच्छा संजय, थैंक यू। अरे ओके, कोई बात नहीं। तुमने असाइनमेंट किया? हाँ तो केमिस्ट्री लैब जाएगी ना सिद्धि का असाइनमेंट करने? हाँ यार करना पड़ेगा, मुझे एक्स्ट्रा इनकम चाहिए। बाबा की पेंशन ना पूरी नहीं हो रही आई की मेडिसिन के लिए। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। चल मैं चलती हूँ। हाँ चलो ध्यान रखना अपना, बाय बाय। ये सब नाटक नहीं चलेगा। क्लास में ध्यान का होता है तुम लोगों का? एक बार तुम लोग जाओ, मैं तुम लोग से बाद में बात करती हूँ। क्या है, क्या प्रॉब्लम है? क्यों परेशान कर रही हो बार बार? मैम आपने प्रॉमिस किया था। कैसा प्रॉमिस? देखो मुझे परेशान करना बंद करो वरना। नीलू सुबह कॉलेज गई थी, अभी तक नहीं लौटी साहब। नीलू कॉलेज के बाद किसी दूसरे कॉलेज सेमिनार के लिए जाने वाली थी। शाम 7 बजे तक वो वापस लौटने वाली थी, लेकिन अभी तक नहीं लौटी साहब। मैं विधवा, बीमार, कैंसर की मरीज, कहाँ ढूंढूंगी उसको? देखिए आप इतनी चिंता मत कीजिए। हो सकता है वो अपनी सहेलियों के साथ गई हो या किसी बॉयफ्रेंड के साथ। नहीं नहीं साहब, मेरी नीलम ऐसी नहीं है। बीमार माँ से फुर्सत मिले तो भी वो ये सब में नहीं पड़ेगी। माँ जी, आपने नीलम के दोस्तों से पता किया? उसकी एक ही दोस्त है शिल्पा। मैंने रात को उसको फोन किया था, वो बोली कि उसने आखिरी वक्त नीलम को कॉलेज से निकलते वक्त ही देखा था। माँ जी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम उसको ढूंढेंगे। अभी आप आराम से घर जाइए। मेरी बच्ची को ढूंढ दीजिएगा साहब। शिरके, एसवी को कॉलेज जाके नीलम के बारे में पता करो, उसके मोबाइल से उसका लास्ट लोकेशन निकलवाओ जल्द से जल्द। ठीक है सर, मैं कोशिश करता हूँ। और सर प्रॉब्लम यह है कि आज संडे है और कल 15 अगस्त। मुझे नहीं लगता कि कुछ प्रॉपर लीड मिल पाएगी, फिर भी ट्राई करता हूँ सर। जब आंटी ने लेट नाइट फोन करके बोला कि नीलम अभी तक घर नहीं पहुंची है, तो मैं भी बहुत टेंशन में आ गई थी मैम। मैंने नीलम को बहुत बार कॉल लगाया पर उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। बता सकती हो कि नीलम कहाँ जा सकती है? मतलब उसका कोई फ्रेंड, बॉयफ्रेंड जो तुम्हें पता हो, उसने अपनी माँ को ना बताया हो? नहीं मैम, नीलम इस तरीके की लड़की है ही नहीं। उसका पूरा फोकस उसकी पढ़ाई और उसके आई पर होता है। इनफैक्ट कॉलेज में काफी लड़कों ने उसे प्रपोज किया, लेकिन नीलम ने सबको मना कर दिया।
इंक्लूडिंग उद्धव मोहिते। वो 1000 बार मना करने के बावजूद नीलम के पीछे पड़ा है। तो क्या ये उद्धव नीलम का नुकसान पहुंचा सकता है? बिल्कुल पहुंचा सकता है मैम। वो बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड और एरोगेंट लड़का है। वो बात बात पे सबको बताता रहता है कि वो एक IAS ऑफिसर का बेटा है, और एक बार तो उसने धमकी भी दी थी नीलम को। क्या रे, क्या समझती है अपने आप को? सुन, अगर तू मेरी नहीं हो सकती है ना, तो किसी की भी नहीं हो सकती, समझी? मैम, उद्धव के अलावा ऐसा कोई भी नहीं है जो नीलम को परेशान कर सकता हो। अच्छा, नीलम बता के गई थी कि कॉलेज के बाद वो कहाँ जा रही है? मैम, वो दुर्गा देवी कॉलेज जाने वाली थी सेमिनार के लिए, लेकिन उससे पहले वो एक लड़की का असाइनमेंट करने जाने वाली थी केमिस्ट्री लैब में। वो एक्स्ट्रा इनकम के लिए कभी लैब में बैठ के कभी लाइब्रेरी में बैठ के लोगों के असाइनमेंट्स करती थी। ये उद्धव का एड्रेस है तुम्हारे पास? हाँ सर, मैंने कई बार प्रपोज किया था नीलम को। क्यों, लड़की का एक बार मना करना तेरे लिए काफी नहीं है? सर ऐसी बात नहीं है, नीलम ना थोड़ी शाय टाइप की लड़की है। वो एक बार में हाँ बोलने वाली लड़की नहीं है, ट्राई करना पड़ता है सर। शुरू शुरू में उसने मना किया पर बाद में मान गई। कैसे? जबरदस्ती की तूने या किसी चीज को लेके ब्लैकमेल किया? सर मैं ऐसा क्यों करूंगा, सच्चा प्यार करता हूं मैं उससे। सर ये बात तो उसको भी समझ में आ गई थी ना, तभी तो वो आगे चल करके मेरी गर्लफ्रेंड बनी ना। कोई और भी है जो उससे सच्चा प्यार करता है, या फिर कोई ऐसा जो उसको नुकसान पहुंचाने की सोच सकता है? सर राधिका डाटे सर उसको तो नीलम पर बहुत खुन्नस भी थी, सॉलिड एकदम। ये राधिका कौन है? सर इंडस्ट्रियलिस्ट डाटे की बिगड़ी हुई बेटी है। हमारे कॉलेज में 1 साल हमारी सीनियर है सर। स्टूडेंट्स को बुली करना, ब्लैकमेल करना, उनसे पैसे छीनना, उनको परेशान करना, बस यही काम है उसका। तो सर एक दिन कॉलेज में दोबारा अगर हाथ लगाया ना, नहीं तो क्या करेगा तू? ओ हीरो, जानता ना कौन हूं मैं? IAS ऑफिसर का बेटा हूं। अगर अपनी पे आ गया ना तो तेरे को, तेरी ये छपरी गर्लफ्रेंड को औकात में रह पीछे, तेरे बाप को भी ना धूल चटा दूंगा। चलो बहुत हुआ, आउट। अबे निकल, चल। तू बच गई, तू आज ना, तुझे छोड़ूंगी नहीं मैं। हाँ चल चल। कल दिन भर कहाँ थे? मैं सर सुबह उठा, ब्रेकफास्ट किया, कॉलेज गया, 1:30 बजे कॉलेज खत्म हुआ और फिर वापस घर आ गया। क्या नाम बताया? राधिका। उस दिन वो उद्धव बीच में आ गया, वरना ये असाइनमेंट उस नीलम के मुंह पे मारती मैं। तुम्हें पता है ना पुलिस से बात कर रही हो? देखिए मैम, गलती नीलम की थी, मैं उसे नहीं उसके दोस्त संजय को बुली कर रही थी। वो जबरदस्ती बीच में आई। ये बुली करना, रैगिंग करना, ये कोई समाज सेवा का काम तो है नहीं। देखिए सर, मेरी फैमिली रिच है, मैं नहीं। और वैसे भी जब से उन्हें पता चला है कि मैं पार्टी करती हूँ अपने दोस्तों के साथ, तब से उन्होंने पॉकेट मनी भी देना बंद कर दिया मुझे। सो इन दैट केस मुझे कुछ तो करना पड़ेगा फॉर मनी, राइट? कल दिन भर कहाँ थी? कॉलेज। सुबह से मैं कॉलेज में ही थी। 1:30 बजे छुट्टी हुई और मैं घर आ गई। बट हाँ, हम दोस्तों का कुछ प्लान हुआ था, बट समहाउ कैंसिल हो गया। सो आई गॉट होम। कॉलेज तो बंद है सर, लॉन्ग वीकेंड है, 15 अगस्त और संडे भी आए, तो ट्यूसडे को खुलेगा। सीसीटीवी है कॉलेज में? हाँ है ना सर, सीसीटीवी है। और सर्वर रूम? स्टाफ रूम में। चाबी किसके पास में है? चाबी है शंकर साहब के पास, लैब असिस्टेंट, लेकिन वो भी ट्यूसडे को ही आएंगे सर। ठीक है। जी सर। राणे, जरा पता करो ये राधिका कितना सच बोल रही है। नीलम को गायब होके 24 घंटे से ऊपर हो गया है, लेकिन ना ही बॉडी मिली है और ना ही कोई रैंसम के लिए कॉल आया है। सर ये भी तो हो सकता है वो अपनी मर्जी से कहीं और चली गई हो। नहीं राणे, जैसा लोग नीलम के बारे में कह रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो अपनी बीमार माँ को इस तरह से छोड़ के कहीं चली जाएगी। सर कॉलेज तो अब सुबह ही खुलेगा, उससे पहले हमारे पास कोई लीड भी नहीं है। मेरी नीलम का कुछ पता चला? ढूंढ दीजिए उसे साहब, वो रात में कभी घर से बाहर अकेली नहीं रही। माँ जी आप चिंता मत कीजिए, ढूंढ रहे उसे। जब तक मेरी बच्ची नहीं मिल जाती मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी।
इंतजार करूंगी। माँ जी देखिए, ऐसे आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। जिसकी जवान बेटी घर से गायब हो जाए, उस माँ का दर्द आप नहीं समझ सकते साहब। जब तक मेरी बच्ची नहीं मिल जाती, मैं यही इंतजार करूंगी। रानी, इनको कुछ खिलाओ और इनका ध्यान रखो। जी सर, आइए। सर, शहर के बाहर हाईवे के पास एक बैग और खून से सना हुआ कपड़ा मिला है। सर ये सलवार मिली है, लेकिन खून सूख चुका है एकदम। सर, नीलम का आईडी कार्ड मिला है, मोबाइल फोन भी है। सर ये सब देख के तो लग रहा है शायद नीलम मर चुकी है। उसकी माँ को बता दें? नहीं नहीं, उसकी माँ बहुत बीमार है, हो सकता है उसको बहुत गहरा शॉक लग जाए। नीलम की बॉडी ढूंढो। ठीक है सर। सर, पूरा एरिया अच्छे से छान मारा, नीलम कहीं नहीं मिली। सारी चीजें फॉरेंसिक में भिजो। ठीक है सर। बाबा सब उठाओ। नीलम का बैग, लैपटॉप, किताबें, ब्लड स्टेन्स वाली सलवार, ये सब हाईवे पे मिलता है, लेकिन उसकी बॉडी और बाकी कपड़े नहीं मिलते। अगर नीलम का रेप करके उसका मर्डर किया गया है तो बॉडी मिलनी चाहिए, और अगर वो जिंदा है तो कहाँ है? सर मैंने राधिका के पेरेंट्स से बात की थी। उनका कहना है कि राधिका के बिहेवियर को देखते हुए उन्होंने उसकी पॉकेट मनी कम कर दी थी, और कॉलेज के वॉचमैन ने भी कंफर्म किया है कि राधिका और नीलम के बीच की लड़ाई में उद्धव ने बीच बचाव किया था। लेकिन शिल्पा को इस लड़ाई के बारे में या फिर उद्धव के साथ डेट पे जाने के बारे में कुछ नहीं पता है। और वो दूसरा मसीहा संजय, जिसने उसे पहले मसीहा उद्धव से बचाया था? सर संजय कोठारे पुणे का रहने वाला है, वीकेंड पे पुणे गया है फैमिली से मिलने, कल सुबह लौटेगा। अगर यहाँ अचानक से नीलम आ जाए और ये देखे कि आपने खाना पीना छोड़ दिया है, अपना ये हाल कर लिया है, तो क्या सोचेगी? और जब उसे ये पता चलेगा कि उसकी चिंता में आपने अपनी ऐसी हालत बना ली है, तो कितनी दुखी होगी बेचारी। नहीं नहीं, मैं मेरी बच्ची को और दुख नहीं दे सकती। खाइए, आराम से खाइए। करडे सर, माँ जी खाना खा लेंगी तो उनको आराम से घर छोड़ के आना। ठीक है सर। आराम से खाइए। सर नीलम के फोन की लास्ट लोकेशन उसके कॉलेज की है। उसके बाद 3 बजे के बाद उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। और सर जहां वो सेमिनार के लिए जाने वाली थी, मैंने वहां पे भी इंक्वायरी की। वहां पे लिमिटेड स्टूडेंट की एंट्री थी और सबकी एंट्री रजिस्टर में होनी थी, लेकिन नीलम वहां पहुंची ही नहीं। शिर की पॉसिबिलिटी ये है कि नीलम के फोन की बैटरी डिस्चार्ज हो गई होगी और वो अपने कॉलेज से सेमिनार जाने के लिए निकली होगी, और बीच रास्ते में जहां हमें उसका सामान मिला, वहां किसी ने उसके साथ रेप और मर्डर किया। उसकी पूरी चैट हिस्ट्री चेक करो और सोशल मीडिया अकाउंट चेक करो। कल सुबह उसके कॉलेज जाएंगे। ठीक है सर। नीलम का सामान हमें शहर के बाहर हाईवे के पास मिला है, और जिस हाल में मिला है उससे हमें डर है कि नीलम के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि नीलम जैसी लड़की के साथ ऐसा भी कुछ हो सकता है। वो एक ऐसी लड़की है जिसके बारे में मैंने कॉलेज में ना कभी देखा ना कुछ गलत सुना। हमेशा असाइनमेंट उसके बेस्ट होते थे और कॉलेज टॉप करती है। फिनाइल डाल के साफ करना, बहुत बदबू आ रही है। उधर की खिड़की खोलता हूँ। मैम, लैब में लाश मिली। क्या?
शलवार मिसिंग है। मुझे लगता है जो शलवार हमें मिली थी खून से सनी हुई, वो इसी की है। शलवार पे लगा हुआ खून और यहाँ का खून मैच करवा के देखो। ठीक है सर। राणे। जी सर। देखो जरा। सर। ओके ओके, थैंक यू। हाँ सर, बॉडी पे रेप के और सेक्सुअल असॉल्ट के साइंस नहीं है। सर, लैब में एंट्री एग्जिट का एक ही दरवाजा है, इसके अलावा फोर्स एंट्री के कोई भी साइन नहीं मिले सर। ठीक है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और फॉरेंसिक को बुलाओ। और मुझे कॉलेज का सीसीटीवी फुटेज चाहिए, खास करके इस एरिया का। और लास्ट टाइम मतलब सैटरडे को लैब किसने बंद किया था उसको बुलाओ। हाँ सर, सैटरडे को मैंने ही लैब बंद किया था। तो उस वक्त तुम्हें बॉडी दिखाई नहीं दी? सर, रोज की तरह मैं लैब बंद करने जाता हूँ तो आवाज भी लगाता हूँ, अंदर कोई है, लैब बंद होने वाला है। सर, अंदर कोई था नहीं और बॉडी भी कोने में पड़ी हुई थी, तो मुझे लगा कोई है नहीं, तो मैंने लैब बंद करके चला गया। सर, वो दूसरा लड़का संजय, वो भी कॉलेज में ही है। सर, नीलम सिर्फ एक अच्छी स्टूडेंट नहीं बल्कि एक अच्छी इंसान भी थी। उसने मेरे लिए राधिका के गैंग से लड़ाई कर ली थी। चलो दीदी, हो गई बहुत पढ़ाई, निकलो जाओ। चल पैसे निकाल। कौन से पैसे? कौन से पैसे? कौन से पैसे? क्या हुआ तुझे? ये सब चोट कैसे लगी है? कुछ नहीं यार, वो राधिका और उसकी गैंग ने, बाद में मुझे पता चला। सैटरडे को तुम कॉलेज से कितने बजे निकले थे? सर, 1:30 बजे कॉलेज खत्म होता है, मैं उसी वक्त निकल गया था। तुम्हें किसी पे शक है कि कोई नीलम के साथ ऐसा कर सकता है? शक नहीं सर, पूरा यकीन है। ये काम उद्धव का है, वो नीलम के पीछे ही पड़ा रहता था। सर, हो सकता है कि नीलम के कपड़े और बैग हमें मिसगाइड करने के लिए फेंके गए। इससे क्रिमिनल को कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ, सिर्फ इतना हुआ कि नीलम की बॉडी हमें 2 दिन के बाद मिली। और सर, इन 2 दिनों में ना तो उसने बॉडी ठिकाने लगाई और ना ही छुपाई। वो बॉडी को ठिकाने लगाना चाहता था लेकिन लगा नहीं पाया। लेकिन इन 2 दिनों में उसने कोई ना कोई मूव जरूर किए होंगे। और अगर नीलम का रेप नहीं हुआ है तो हो सकता है कि किलर कोई लड़की या औरत हो। फिलहाल मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि मैं नीलम की माँ को कैसे बताऊं कि नीलम अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्या हुआ मेरी बच्ची को? कहाँ है वो? आपने तो कहा था कि आप उसे ढूंढ देंगे, मैं चिंता ना करूं। ऐसे ढूंढा आपने मेरी बच्ची को। मेरी बच्ची, बैठिए। ऐसे नहीं हो सकता। सर, मैंने कॉलेज में जाके पता किया, प्रोफेसर रेणुका नीलम पर काफी हाथापाई की है सर। दोनों के बीच में काफी चिल्लम चिल्ली हुई है। नीलम कुछ बैलेंस अमाउंट मांग रही थी। मैम, शायद आप ये भूल रही हैं कि मेरी लिखी हुई थीसिस की वजह से आपको ये डॉक्टरशिप मिली है। 6 महीने होने आ गए हैं, आपको जॉब भी मिल गई है, तो आप ना 25,000 रुपीज क्यों नहीं पे कर रही हैं? नहीं दूंगी। क्या कर लेगी? ठीक है, तो मैं अभी प्रिंसिपल मैम को जाके ये बता देती हूँ कि मेरी लिखी हुई थीसिस की वजह से आपको डॉक्टरशिप मिली है और ये जॉब मिली है। मुझे धमकी दे रही है तू? मैं ना आपको 2 दिन का टाइम दे रही हूँ, या तो मेरी पेंडिंग पेमेंट आप क्लियर कर दो, या तो आप अच्छे से जानती हैं कि मैं आपके साथ क्या कर सकती हूँ। सर, नीलम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट के हिसाब से नीलम की मौत 13 तारीख को दोपहर 2 बजे से 3 बजे के बीच में हुई है। और फोरेंसिक? सर, उसके हिसाब से सलवार क्राइम सीन पे जो बॉडी हेयर मिले थे वो अलग अलग 15 लोगों के हैं। और सर, नीलम के साथ रेप नहीं हुआ है। एक काम करो, कॉलेज अथॉरिटीज से पता करो उस दिन लैब में स्टूडेंट्स का कौन कौन सा बैच आया था, कौन कौन स्टाफ गया था। ठीक है सर। और राणे। जी सर। नीलम का लैपटॉप चेक करो, अगर उसने रेणुका के लिए थीसिस लिखी है तो कुछ ना कुछ प्रूफ तो मिलेगा। जी सर। माँ जी, चाय पी लीजिए। माँ जी, माँ जी। पता करो इनके कोई रिश्तेदार हैं क्या। अगर हैं तो मेडिकल करा के बॉडी हैंड ओवर करो, और अगर नहीं है तो
दाह संस्कार की व्यवस्था करो। ये क्या कह रहे हैं आप सर? मैं ऐसा क्यों करूंगी? ये सब झूठ है। आपकी बात पे यकीन करने के लिए दिल तो करता है, लेकिन जो 75,000 रुपए आपने अलग अलग टाइम पे अपने अकाउंट से नीलम के अकाउंट में भेजे, उसके बाद विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है। नीलम के फोन के नोटपैड में लिखा हुआ है कि थीसिस के 25,000 रुपए आपके बैलेंस हैं और उसने अपनी ईमेल आईडी से आपकी ईमेल आईडी पे थीसिस मेल की थी, जिसका उपयोग करके आपने पीएचडी हासिल की और फलस्वरूप ये जॉब। मेरी मजबूरी थी सर। बिना पीएचडी के मुझे ये असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब मिलना इम्पॉसिबल था और कुछ स्टूडेंट से मुझे पता चला कि नीलम एक्स्ट्रा इनकम के लिए असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देती है। आई डोंट बिलीव दिस। मिस मोहित्रा, क्या ऐसा भी कर सकती हैं? गेट लॉस्ट। ओ मैडम उठे, अभी तो आपको हमारे साथ चलना है। क्यों? मैंने क्या किया? चीटिंग और फ्रॉड के लिए, जो साबित हो चुका है। और वैसे आप नीलम के मर्डर केस में प्राइम सस्पेक्ट भी हैं। सर, मैं नीलम को क्यों मारूंगी? नीलम ने आपकी थीसिस लिखी तो आपको पीएचडी मिली और पीएचडी से ये जॉब मिली और जॉब होने की वजह से एंगेजमेंट हुई। काफी आप अच्छे से सेटल हो रही थी। अगर नीलम आपका भांडा फोड़ देती तो ये सब कुछ धराशायी हो जाता। बहुत बड़ा मोटिव है ये। सर, कॉलेज की लैब का 13 तारीख का फुटेज मिल गया है। ये राधिका है ना? हाँ सर। इसने कहा था कि ये 1:30 बजे कॉलेज से चली गई थी, लेकिन एक्चुअली ये 2 बजे कॉलेज से निकली। तुम उस दिन कॉलेज से 1:30 बजे नहीं 2 बजे निकली थी, वो भी अपना मुंह छिपाकर। क्यों? क्योंकि मुझे खुद पर शर्म आ रही थी। मेरा नशे में होने का फायदा उठाकर मयंक ने मेरे साथ रेप की। कॉलेज शुरू होने के पहले उसने मुझे ड्रग्स कराया। तब मुझे पता चला कि मेरे साथ एक्चुअल में हुआ क्या। जब टाइम देखा तो 2 बज रहे थे। क्या करती मैं, किसे कहती? इसलिए चुपचाप घर आ गई मुंह छुपाकर। पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की थी? रेप कंप्लेंट? फिर क्या लिखवा थी वो कंप्लेंट में? मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि वो झूठ बोल रही है? तुमने उसे ड्रग्स नहीं दिए, उसे टेरिस पे ले जाके उसके साथ रेप नहीं किया? सर, राधिका को ड्रग्स देने की जरूरत नहीं है, वो खुद ड्रग्स देती है। और सर, हमारा फिजिकल रिलेशनशिप कब से चल रहा है? छत पे भी पहली बार सेक्स नहीं किया हमने। हमें एक बार फिर से सीसीटीवी फुटेज चेक करनी होगी शिरके। मुझे लगता है कुछ है जो छूट रहा है। 1:30 बजे नीलम लैब की तरफ जाती हुई दिखाई देती है और उसके बाद 3 बजे शंकर लैब बंद करने के लिए गया। उसके बाद यहाँ न कोई आया न गया। ये लैब में जाने का कोई और रास्ता या तरीका हो सकता है? इम्पॉसिबल है सर। हमने सभी दरवाजे और खिड़कियों को बहुत अच्छी तरह से चेक किया है, सभी में ग्रिल लगी हुई है। शिरके, लेकिन अगर नीलम का मर्डर हुआ है तो कोई ना कोई तो दाखिल हुआ होगा ना? सर, एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि अंदर पहले से ही कोई मौजूद हो। अगर ऐसा है तो फिर वो बाहर कैसे निकला? एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद शुरू से शुरुआत करेंगे। इतनी बार फुटेज देखने के बाद भी ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ नजरों से छूट रहा है? शिरके,
ये देखो, ये नीलम के फ्रेम में एंट्री करने के बाद कुछ दिख रहा है? यहाँ छिड़के। सर ये पिंक पैम्पलेट, ये तो कॉलेज के किसी इवेंट या फेस्टिवल का लग रहा है। और अब मतलब नीलम के लैब में एंट्री करने के बाद का फुटेज? डॉक्टर फुटेज के साथ छेड़खानी की गई है। ओह, मतलब 13 तारीख का नीलम को लैब में एंट्री करने के बाद के फुटेज के ऊपर किसी और फुटेज को चिपकाया गया है। 13 तारीख को उस कॉरिडोर में कुछ नहीं, बहुत कुछ हुआ है, और जिसने भी ये किया है उसी ने इस फुटेज के साथ में छेड़खानी की है। इस फुटेज को फॉरेंसिक में भेजो और कॉलेज चलते हैं। इस सर्वर रूम का एक्सेस किस किस के पास है? एक्चुअली सर, हमारा सर्वर रूम स्टाफ रूम के अंडर आता है, इसलिए सेफ है। परमिशन जैसी कोई जरूरत ही नहीं, यहाँ कोई भी आ जा सकता है। अब हमारी परमिशन के बगैर यहाँ पर किसी को भी एक्सेस नहीं मिलेगा। एड्रेस दे दीजिए। सर, सीसीटीवी कंपनी से कॉलेज का एक्चुअल फुटेज मिल गया है। सर ये प्रोफेसर रेणुका, ये भी 2:10 पे वहां से निकली है और 2:20 पर उद्धव ने लैब से एग्जिट किया है। थोड़ी देर के बाद शंकर के साथ काफी जल्दी में लैब के अंदर गया। लगभग 5 मिनट के बाद उद्धव ने लैब से एग्जिट किया और थोड़ी देर के बाद शंकर ने भी वहां से एग्जिट किया। मैंने कहा था ना, बहुत कुछ हुआ है, सबका हालचाल लेंगे। क्या कहना है इसके बारे में? तुमने तो कहा था कि तुम 1:30 बजे निकल गए थे, यही कहा था ना? सर वो टाइम गलत बोल दिया होगा सर। सर वो कॉलेज के बाद क्लास में बैठ करके असाइनमेंट करने लगा सर, तो टाइम का पता ही नहीं चला। सर वैसे भी ये तो आम सी बात है ना। बिल्कुल आम सी बात नहीं है ये। सारे स्टूडेंट्स में से सिर्फ तुम ही एक थे जो उस दिन वहां इतनी देर तक रुके हुए थे। एक बात बताओ, ये शंकर को लेके लैब की तरफ वापस क्यों गए थे? सर वो बहुत अजीब सी बदबू आ रही थी सर, सोचा कोई चूहा वूहा मर गया होगा तो। चूहा? बस कीजिए इंस्पेक्टर, बिना किसी पुख्ता सबूत के आप एक आईएएस ऑफिसर के बेटे को इस तरह से परेशान नहीं कर सकते। हरेसमेंट का केस हो सकता है आपके ऊपर, आप जानते हैं। और आप क्या चाहते हैं? आपकी ये बदतमीजी रोकने के लिए मैं कोर्ट से ऑर्डर लेकर आऊं? सर, जब मुझे उद्धव ने बताया कि वहां से बदबू आ रही है तो मैं क्लासरूम में जाकर देखा तो वहां कुछ था नहीं सर। एक्चुअली वहां नए नए ब्लॉक्स बन रहे हैं, तो उसके अंदर कई बार चूहे हुए मरते रहते हैं, कई बार बदबू आती रहती है, तो मुझे लगा कि शायद कुछ मर गया होगा। हाँ, वो नीलम बहुत बार देर तक रुकती थी। जब मैं लैब बंद करने गया तो मैंने आवाज भी लगाया, कोई है अंदर, पर कोई नहीं था सर। खाते पीते सोते आसपास चूहे रेंग रहे हो, ऐसे रहा है कभी? इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अगर ये तेरी कहानी झूठ निकले तो बहुत जल्द ऐसी नौबत आ सकती है। चल जा अभी। सर हमने सारे सस्पेक्ट की कॉल लोकेशन चेक कर ली है, ये 1 नंबर है सर। सर ये 1 नंबर ने कॉलेज से 8 बजे 9 बजे तक हाईवे पे ट्रैवल किया, जहां से हमें वो सलवार मिला था और वो बैग मिला था। शिर के बाकी का फुटेज किसने चेक किया? सर मैंने चेक किया था। कॉलेज 3:30 बजे बंद होता है, इसलिए मैंने 6 बजे तक ही किया था। करड़े, कॉलेज के सिक्योरिटी से जाके पूछताछ करो, उसने शाम ढलने के बाद कोई एक्टिविटी या मूवमेंट नोटिस की थी क्या? ओके सर। सर मैं देखता हूँ। 6 बजे तक देखा था ना? हाँ सर, मैंने बरोबर 6 बजे तक ही देखा था। 6 बजे के बाद का फुटेज चलो, थोड़ी प्लेबैक स्पीड बढ़ा दो। पॉज करो। ये रात को 8 बजे कॉलेज में वापस क्यों आए? लिखो। पॉज करो, जूम इन करो बैग पे। ये बैग पहचान रहे हो? सर ये तो नीलम का बैग है जो हमें उसके सलवार के पास मिला था। एग्जैक्टली।
सर मैंने कॉलेज के वॉचमैन से पूछताछ की। वो मर्डर वाले दिन रात को 8 बजे वापस आया था। उसी दिन नहीं सर, वो अगले दिन संडे को भी आया था। वॉचमैन ने बस उसे जाते हुए देखा था। मैं सच कह रहा हूँ सर, कसम खा के बोलता हूँ, मैंने किसी का खून नहीं किया। वो तो उद्धव ने मुझे कहा कि वो नीलम बहुत भावकारी है, उसको जबरदस्ती करके बताना पड़ेगा। मेरी मति मारी गई थी कि मैंने उद्धव को बोला कि आज देर तक लैब में नीलम रहने वाली है। उद्धव मुझे पैसे देता था साफ करने के लिए, तो मैंने भी सोचा मजा कर रहे तो करने दो। और 2:15 में वो मेरे पास दौड़ के आया। शंकर, शंकर, वो लैब में वो नीलम की लाश, उसको मार दिया उसको। नहीं मारा शंकर। चुप कर, झूठ मत बोल। शंकर मैं झूठ क्यों बोलूंगा यार, मैं प्यार करता था यार इससे। शंकर, शंकर, शंकर बचा ले यार, शंकर, शंकर प्लीज बचा ले यार, शंकर, शंकर प्लीज बचा ले यार। मेरी जिंदगी पर बात उतर गया शंकर प्लीज। तो कैसे क्या करूं? एक काम कर, तू चले जितने पैसे तू प्लीज प्लीज को ठिकाना लगा दे यार, बचा ले यार प्लीज। शाम में मैं अपने दोस्त का टेम्पो लेके कॉलेज में भी आया था, लेकिन गेट पर। अरे शंकर सर, इतनी रात को? तो वो मेरा टिफिन भूल गया था ना, तो वो लेने आया था। टिफिन लेने के लिए सर टेम्पो? अब दूसरा कुछ मिला नहीं तो यही लेकर आ गया। ठीक है सर, गाड़ी साइड में लगा दीजिए और पैदल ही चले जाइए ना। वॉचमैन ने तुझे सिर्फ उस दिन नहीं, उसके अगले दिन भी देखा था, जिस दिन तू 13 तारीख के फुटेज में छेड़खानी करने गया था। बॉडी को तो तू ठिकाने लगा नहीं पाया, तो तूने सोचा होगा कि चलो नीलम की किताबें, बैग, लैपटॉप, वो शलवार वो जाके कहीं फेंक आते हैं, तो पुलिस का क्या है, ढूंढती रहेगी। समझ गया था साहब, ये सब उद्धव ने ही किया है। अगर वो फंसता तो मैं भी फंसता, इसलिए अगले दिन मैंने वॉचमैन से नजरें बचाकर नकली सीसीटीवी फुटेज चिपका दी। जिस फुटेज में तूने ये सोच के छेड़खानी की ना कि तुम दोनों बच जाओगे, उसी फुटेज की वजह से तुम पकड़े गए। अब ना तू बचेगा ना उद्धव। सर मुझे लगा कि अगर मैं उसके साथ फिजिकल रिलेशन बना लूंगा तो वो मेरी हो जाएगी। मैंने उसको नहीं मारा है सर, बस इसलिए मैंने शंकर को पटा करके 115 लैब में गया। मैं बस उसके पीछे पीछे लैब में गया था, मैंने उसे मारा नहीं सर, मैंने उसे नहीं मारा। सर, फॉरेंसिक के हिसाब से हमले के 45 मिनट के बाद नीलम की मौत हुई, तकरीबन 2:15 के आसपास। मतलब अटैक 1:30 बजे हुआ था। अगर उद्धव ने मारा है तो वो 45 मिनट तक वहां बैठ के उसके मरने का वेट कर रहा था। ये लॉजिक काम नहीं करता। सर, कहीं आपको इस उद्धव की कहानी सच तो नहीं लग रही कि वाकई उसके सर पे किसी ने हमला किया और वो बेहोश हो गया? हो सकता है। हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि उस वक्त वहां और कौन मौजूद था। सर क्राइम सीन पे जो बाल मिले हैं और नीलम की सलवार पे जो बाल मिले हैं, उसका डीएनए रिपोर्ट आने में अभी टाइम लगेगा सर। लैब में कितने लड़के थे? शंकर के अलावा 7 लड़के और थे। मतलब किलर इनमें से ही कोई होगा। संजय, किताबें ब्लड सोक कर लेती है, किताबों से खून पोंछा नहीं जा सकता। तू तो साइंस का स्टूडेंट है ना, तेरी इस किताब पे जो खून मिला है वो नीलम का है, और नीलम की सलवार पे जो प्यूबिक हेयर मिला है वो तेरा है। चल बोल बोल। सर मैं बताता हूँ। सर, नीलम ने मेरे लिए राधिका से लड़ाई की। मैंने उसे कितनी बार प्रपोज किया, लेकिन उसने मुझे हमेशा मना कर दिया। मैंने सोचा कि एक स्टेप आगे लूँगा तो वो मान जाएगी, तो मैंने सोचा मैं अपना लक ट्राई करूँगा। इसीलिए जब मैं उस दिन लैब में 1:15 पे पहुँचा तो मैंने वहाँ देखा कि उद्धव नीलम के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है।
धीरे से निकल गया। सर ये मयंक और राधिका का तो दोबारा से पैचअप हो गया। दोनों कपल बने घूम रहे हैं। अजीब लोग हैं। कभी कभी लगता है कि दुनिया गलत डायरेक्शन में जा रही है। अब क्या गलती थी नीलम की और उसकी बेचारी माँ की, जिन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। सर एक संजय ही था जो नीलम के सपोर्ट में था, लेकिन उसे भी सब अभी चाहिए था। यही तो प्रॉब्लम है ना इस जनरेशन के सिर पे, पेशेंस ही नहीं बची। ये इंस्टेंट कॉफी और इंस्टेंट फूड के जमाने में पढ़ाई लिखाई, करियर, प्यार मोहब्बत, शादी, सारी चीजों को इसी कैटेगरी में डाल दिया है। कहते हैं ना पेशेंस इज अ वर्च्यू, सब्र का फल मीठा होता है। लाइफ इज ऑल अबाउट पेशेंस। क्लीन क्राइम सीन, मतलब ऐसा क्राइम सीन जो परफेक्टली प्लान किया गया हो। जीरो एविडेंस, मतलब किसी भी तरह का कोई सुराग ना मिलना। ब्रूटल, कि किसी भी इंसान की रूह तक कांप जाए। स्ट्रॉन्ग मोटिव, मतलब दिल को दहला देने वाला मोटिव। और सबसे इंपॉर्टेंट, अमानवीय, इनह्यूमन, मतलब अमानवीयता की हद पार कर देने वाला क्रिमिनल। ये सारे के सारे पॉइंट्स थे हमारे केस नंबर 13A6/2021-15। सर ये केस नंबर तो समझ में आया, लेकिन -15 क्या है? ये इस केस का अहम सुराग था। पापा, 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 पापा। दीदी आपने पापा को देखा? नहीं। आप कहाँ चले गए थे? आपको पता है मेरा दिल बैठ गया था। आपको इसकी जरूरत नहीं है। मैं आपको धड़कन से महसूस करूंगी। चलो छोड़ दो, अब हैप्पी हो जाओ। ओके, मुझे स्कूल छोड़ दो, चलो। नन्ही चींटी दाना लेकर चलती है, चढ़ती है दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस धरता है। गिर कर चढ़ना, चढ़कर गिरना ना अखरता है। आखिर उनकी मेहनत कभी बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। शाबाश। क्या? पापा कह रहे हैं मैं उनका गुरु हूँ। हमारी जिंदगी का हर दिन, हर लम्हा इसी कोशिश में बीतता है कि किसी भी तरह हम अपने माँ बाप, अपने बच्चों को हर वो चीज दे सके जो उनके लिए बहुत जरूरी है।
हम उनके आसपास एक एक ईंट जोड़कर एक ऐसी मजबूत दीवार खड़ी करते हैं जिसके पीछे वो महफूज महसूस कर सके। पर क्या हो अगर जिंदगी में आया एक छोटा सा जलजला उस महफूज दीवार को गिराकर खाक कर दे? क्या हमारे अपनों की सुरक्षा के लिए हमारा उठाया हर कदम काफी है? मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं हमेशा के लिए वापस आ गई हूँ। मिनी मुझे माफ कर दे बेटा, मैं यही रहना चाहती हूँ अभी। ये लो मिनी, ये लो। हाँ हाँ संभाल के। हाँ, चलो 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 चलो। बाय मिमी। काय ग सौम्या, चाय टाइम पे नहीं दे सकती? सॉरी आई। ए सौम्या, मेरा प्रोटीन शेक बना क्या? हाँ। कितनी बार बोला तुझे, आइए ना तुझे ठीक से बात नहीं कर सकता? अरे तो आए की उम्र की लानी थी ना, वो मेरे से खुद 2 साल छोटी है। शांतपना करो। सुनिए, रहने दीजिए, आप अंदर चलिए, आप अंदर चलिए। क्या बात है, कोई है क्या पुलिस स्टेशन में जिसे इंप्रेस करने के लिए इतना परफ्यूम लगाया जा रहा है? है, बहुत है, लेकिन तुम्हारे जैसा कोई नहीं। अच्छा सुनो ना, वो मैं मेरे बेटे को जब समझाता हूं ना तो बीच में मत बोला करो। सही है, जब आप ही नहीं मानते बिल्कुल मेरा भी बेटा है तो वो कैसे मानेगा? अरे ऐसी बात नहीं है। कई बार जिंदगी आपके लिए खुद फैसले ले लेती है, उस पर आपका जोर नहीं चलता। मुकुल की मां बनकर रहना मेरी चाहत नहीं थी, लेकिन अब अगर जिंदगी हमें इस मोड़ पर लाई है तो हमें साथ मिलकर निभाना पड़ेगा ना। गुड मॉर्निंग सर। टाइम देखा तुमने? तुम आज फिर लेट हो गई। सॉरी सर, वो घर पे बहुत काम रहता है। देखो, अगर टाइम पे नहीं आ सकती ना तो रिजाइन दे दो। जाओ जाके चेंज कर लो और बहाने मत बनाया करो। जाओ, पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं।
अरे दृष्टि तुम यहाँ पे? दृष्टि ये क्या कर दिया तुमने? सर मैंने कुछ नहीं किया सर। उसको मार दिया तुमने? अरे दृष्टि, अरे दृष्टि, पकड़ो पकड़ो, दृष्टि को पकड़ो। आइए सर, मैं कमल यादव, मैं इस होटल का मालिक हूँ। मैंने ही आपको कॉल किया था सर। मैं यही था जब मैनेजर की चिल्लाने की आवाज आई। बॉडी कहाँ है? इधर सर। कौन है लड़की? सर ना तो ये गेस्ट है और ना ही यहाँ की स्टाफ है सर। कोई रूम बुक ही नहीं हुआ था। पता नहीं ये कौन है और कैसे होटल में आ गई। What? वो लड़की कौन थी जिसका मैनेजर ने यहाँ इस कमरे में देखा था? सर वो दृष्टि मेहता, वो हमारे होटल की स्टाफ है। उसकी सारी डिटेल्स हमारे पास है। आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। आइए। रिसेप्शन पे कोई क्यों नहीं है? एक्चुअली सर रिसेप्शन पे तो मैं ही रहता हूँ, बाकी स्टाफ तो फ्लोर पे रहता है। इस समय मैं वॉशरूम जा सर राउंड पे गया हूँगा सर। होटल में कितने रूम बुक हैं अभी? सर अभी 6 रूम बुक है। बुलाओ सबको। दृष्टि का तो काम भी नहीं था 104 नंबर रूम में। पता नहीं वो क्या करने गई थी वहां। कुछ और जानती हो दृष्टि के बारे में? सर नाकाबंदी लगवा दी और इस लड़की का फोटोग्राफ आसपास के पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करा दी। और सर इसने जो अपने पैन कार्ड की फोटोकॉपी होटल में सबमिट की थी वो फेक है। दृष्टि मेहता, ये कोई 20-22 साल की होगी। अच्छा, हो सकता है इसने कहीं पहुंच दिया हो। पूरे होटल को अच्छे से स्कैन करवाओ। राइट सर। और कुछ मिला? हाँ सर, विक्टिम का फोन मिला है, रिकॉर्ड्स के लिए भेज दिया है। क्या हुआ? बेटी ढूंढ रहे हैं, मिल जाएगी। क्राइम डेटाबेस में विक्टिम का फोटो मैच हुआ है। सुरीली नाम था, स्कॉट थी सर। यहाँ जनता नगर में रहती थी और कई बार रेड में भी पकड़ी गई थी सर। वहाँ कई औरतें ऐसी हैं जो ये काम करती हैं। सर सुरीली के क्लाइंट्स की लिस्ट निकलवा रहे हैं और उसके कॉल रिकॉर्ड्स भी चेक कर रहे हैं। सर हो सकता है कि ऐसा कोई काम चोरी छुपके इस होटल में होता हो। सर ये भी तो हो सकता है कि दृष्टि ने उसे बुलाया हो और फिर मार दिया हो। पर क्यों? आखिर दृष्टि और सुरीली के बीच क्या कनेक्शन हो सकता है? सर अंबोजवाड़ी पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल ने दृष्टि की फोटो पहचानी है। उसने बताया कि हेड कांस्टेबल गणेश तांबे की बीवी है। व्हाट? एक पुलिस वाले की वाइफ? आखिर एक पुलिस वाले की वाइफ फेक डॉक्यूमेंट्स जमा करके होटल में जॉब क्यों कर रही होगी? ये कांस्टेबल तांबे से बात हुई? नहीं सर, वो आज छुट्टी पर है और फोन भी नहीं उठा रहा। सुरीली के कांटेक्ट लिस्ट में जितने भी नंबर हैं उन सबसे इंफॉर्मेशन निकालो। उसके सारे के सारे क्लाइंट्स और लास्ट डे पे उसकी जिन जिन लोगों से बात हुई सबसे बात करो। ओके सर। ये सब क्या हो रहा है मैडम? और आप लोग क्या ढूंढ रहे हैं? गणेश कहाँ है? मैडम वो बाबा तो पुलिस स्टेशन में होंगे। अच्छा, फोन किया था हमने उसके पुलिस स्टेशन में। छुट्टी पर है आज वो। इसे पहचानते हैं आप लोग? जी, ये मेरी बहू है। देखिए माँ जी, होटल शाइन हेरिटेज से मर्डर करके भागी है आपकी बहू दृष्टि। क्या? देखिए मैडम, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। ये जो फोटो आप दिखा रही है ना, वो मेरी बहू जरूर है, पर उसका नाम दृष्टि नहीं, सौम्या है। सौम्या। What?
अच्छा, कोई आइडिया आप लोगों को कि सौम्या कहाँ जा सकती है? पता नहीं मैडम, मेरी बहू जैसी भी हो पर वो खून भी नहीं कर सकती। ये सौम्या के मायके वाले कहाँ रहते हैं? उसके बारे में तो हम कुछ नहीं जानते। एक दिन अचानक गणेश उसे शादी करके सीधा घर ले आया। ये ना ये आई आई, ये तेरी बहू है, पाया पड़। और ये मेरा बेटा मुकुल। मुकुल, ये तेरी आई है, आज से आई कह के बुलाना, समझे? ये गणिया कहाँ से लाया इसे? अरे तेरे मुकुल से भी छोटी है वो, लोग क्या कहेंगे, कुछ सोचा है? छोड़ना, क्या लगा के रखा है छोटी बड़ी, और लोगों में क्या बोलते रहते हैं। मैं खुश हूं, और तू भी चाहती थी ना मेरा घर बच जाए, तो अभी तुझे भी खुश होना चाहिए ना। आई, अरे पर किस जाति की है वो? आई आई चाय। सुनो ना, कमरा इधर है, तुम जाओ, मैं आता हूं। आई, तुम चाय पियो ना, मैं आता हूं। क्या है मुकुल? वो बाबा ने कहा कि कॉलेज की फीस तुम्हारे पास रखी है। ठीक है, तुम बाहर रुको, मैं लाती हूँ। अब भैया थोड़ा आगे तक जाना है, अब छोड़ देंगे क्या प्लीज? बैठो। थैंक यू। दृष्टि ने कभी कुछ ऐसा किया या कहा जो तुम्हें अजीब लगा हो? नहीं सर, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि सब क्या हो रहा है। कभी उसने तुमसे कुछ अपने बारे में बताया था? हाँ सर, कुछ टाइम पहले बातों ही बातों में दृष्टि ने कहा था कि वो दिल्ली से है। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता सर। अच्छा, कभी? सर, एक मिनट जरा। सौम्या, तो फिर उसने अपना नाम दृष्टि क्यों दिया? सर, कांस्टेबल धर्म जनता नगर में सोहिली के बारे में पूछताछ कर रहा था, तब एक औरत दामिनी ने उसे बताया कि वो लोग कुछ गलत नहीं कर रहे। अगर आप चाहो तो आरामबाड़ी पुलिस स्टेशन के हेड कांस्टेबल गणेश तांबे से बात कर लो। गणेश तांबे मतलब ये दृष्टि, आई मीन सौम्या का पति? हाँ सर, और ये गणेश तांबे दामिनी के घर अक्सर आता जाता रहता। और दामिनी के इलाके की लड़की सुरीली के मर्डर में सौम्या प्राइम सस्पेक्ट है। गणेश तांबे का पता चला कुछ? नहीं सर, अब तक फोन रिसीव नहीं किया है। दामिनी हेड कांस्टेबल गणेश यहाँ आता था? हाँ, गणेश भाऊ आते थे यहाँ, लेकिन सिर्फ मदद करने। जिंदगी में एक ही अच्छे पुलिस वाले से मेरी मुलाकात हुई। अगर मेरी बेटी जिंदा है ना, तो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की वजह से। उन्होंने मुझे उस दलदल से निकाल कर यहाँ रहने का इंतजाम करवाया, और यहाँ तक कि मेरी बेटी के दवा दारू का खर्चा भी वही उठा रहे हैं। गणेश सुरीली से भी मिलता था? सर, ये तो आप सुरीली के दलाल से पूछो। मंटू नाम है उसका। मुझे नहीं लगता वो मिलेगा, घुस गया होगा किसी बिल में। सर, होटल स्टाफ से पता चला है कि मैनेजर ललित बहुत रूड है।
वो हमेशा दृष्टि को सौम्या को डांटता रहता था। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि होटल में लड़कियां ललित मंगवाता था और ये मर्डर उसकी इमेज खराब करने के लिए या फिर उसे भगाने के लिए किया गया? ये भी तो हो सकता है कि गणेश और सुरीली का अफेयर चल रहा हो और सौम्या ने जेलेसी में आकर ये सब कुछ प्लान करके किया। अरे वाह, क्या मस्त लग रही हो। अरे आपने बाल क्यों डाई कर लिए? पहले ज्यादा अच्छे लगते थे। अरे कहाँ, बुढ़ा लग रहा था सफेद बालों में। अब तुम इतनी सुंदर हो, जवान हो, मेरे को भी तो अपडेट रहना पड़ेगा। तुम भाग गई तो मैं कहाँ जाऊंगी? अब आप ही तो मेरे सब कुछ हैं। सर, हेड कांस्टेबल गणेश के बारे में पता चल गया है। वो केतकी पाड़ा के एवरशाइन लॉज में छुपा बैठा है। और सर, उसके लोकेशन रिकॉर्ड्स के मुताबिक वो मर्डर वाली दोपहर 12:30 बजे होटल के पास ही था। इसका मतलब है कि मर्डर वाले दिन वो क्राइम साइट पर था। सुरीली के कॉन्टैक्ट लिस्ट में नंबर मिला उसका? नहीं सर, सुरीली और गणेश में कोई कनेक्शन नहीं मिला है। उठाओ इस गणेश को। ओके सर। गणेश, तुम्हारी वाइफ सौम्या नाम बदलकर होटल में जॉब कर रही थी, क्यों? मुझे कुछ पता नहीं है सर, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकता। सौम्या एक मर्डर केस में प्राइम सस्पेक्ट है और फरार है, और तुम उधर लॉज में छुपे बैठे थे। देखो, जो भी जानते हो सच बता दो हमें। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारी जॉब ना जाए। और सौम्या के कॉल रिकॉर्ड से हमें पता चला है कि मर्डर के बाद उसने तुम्हें फोन किया था। हाँ सर, उसने फोन किया था। गणेश जी प्लीज मुझे बचा लीजिए, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। क्या हुआ सौम्या, तुम इतनी घबराई हो क्यों? वो मैं आपको मिलके बताती हूँ। आप 2 घंटे मुझे एवरशाइन लॉज में मिलिए। हेलो 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 सौम्या, क्या तुम्हारा और सुरीली का कोई रिश्ता था जिसकी वजह से सौम्या ने? नहीं सर, मैं उस लड़की को जानता भी नहीं हूँ और मुझे मेरे वाइफ पे पूरा भरोसा है सर। उस लड़की का वो मर्डर कर ही नहीं सकती, वरना वो मुझे फोन क्यों करती? ताकि तुम उसे बचा लो। पुलिस वाले हो और शायद बचा भी रहे हो। तुम्हारे फोन की लोकेशन से पता चला है हमें कि तुम क्राइम साइट पे भी गए थे। हाँ सर, मैं डर गया था। मैंने सोचा कि सबसे पहले वहां पे पहुंच जाऊं, लेकिन वहां गया तो पुलिस को देखा तो वहां से निकल गया सर। और वो एवरशाइन लॉज में सौम्या का वेट कर रहा था। अच्छा, सौम्या कहाँ जा सकती है? मुझे सच में पता नहीं सर, नहीं तो मैं खुद उससे मिलने नहीं जाता था। सौम्या से कहाँ मिले थे पहली बार? एक रेड में। सर, आपके फोन पे एक OTP आया होगा, वो बताइए। 3472। ठीक है सर, आपके रिवॉर्ड पॉइंट्स आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। जी। क्या है? क्या कर रहे तुम लोग? इसको भी ले जा, इसको भी। अंदर छुपिए, अंदर छुपिए। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए सर, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए सर, मुझे फंसाया जा रहा है। उसके बाद सर मैंने उसको रिहैब सेंटर भी भेजा, उसको मोबाइल सर्विसिंग का कोर्स भी करवाया ताकि वो मेहनत से पैसा कमाए। इस सब बीच में हम दोनों नजदीक आ गए, फिर हम दोनों ने शादी कर ली सर। लेकिन सर उसने उसका पास्ट कभी बताया नहीं, ना ही मैंने पूछा, इसलिए मुझे कुछ आइडिया ही नहीं कि वो कहाँ जा सकती है। सर, दिल्ली पुलिस ने सौम्या के बारे में इंफॉर्मेशन भेजी है। 2018 में उसे रेड लाइट एरिया से रेस्क्यू किया गया था। व्हाट? हाँ सर। धंधा करके कोई खुश रहता है क्या साहब? मत कर, वो कर जिसमें खुशी है। आप जो करने आए थे वो तो आपने कर लिया। हमारी जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। अच्छा एक बात बता, तेरी फैमिली है कि नहीं? अम्मी अल्लाह को प्यारी हो गई। और पापा? पुलिस वाले, संपत नगर में। पुलिस वाले की बेटी है? फिर यहाँ हूँ इसलिए जिंदा हूँ। अम्मी की जाने के बाद अबू बहुत गुस्से वाले हो गए थे, इसलिए भाग आई और तकदीर यहाँ ले आई।
सर, मैंने पता किया 2018 में संपत नगर पुलिस स्टेशन में एक ही मुस्लिम कांस्टेबल थे, मिर्जा मलिक। 2 साल पहले रिटायर हो चुके हैं। फिलहाल उनका करंट एड्रेस और नंबर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सर, अगर यही सौम्या के फादर थे तो हो सकता है कि सौम्या भागकर इन्हीं के पास गई हो। हाँ सर, आराम नगर के पीछे एक लड़की 2 लड़कों को गोली मारकर भागी है और उसमें से एक लड़का वीडियो बना रहा था। ये सर, ये देखिए। गन है इसके पास? कहां से आई गन इसके पास? सर, मैंने गणेश से पूछताछ की थी लेकिन उसे कोई आइडिया नहीं इस बारे में। लेकिन सर, वीडियो को देख के समझ में आ रहा है कि लड़की ने गोली सेल्फ डिफेंस में चलाई है। हाँ, लेकिन इस तरह से गन लेकर घूम रही है, ये भी तो हो सकता है कि इसने कुछ बड़ा प्लान किया। मतलब सर? मतलब ये कि हो सकता है सौम्या ने कुछ ऐसा प्लान किया हो जो अभी तक पूरा ना हुआ। और भी मर्डर्स हो सकते हैं। सूरज, मंजू, वक्त बहुत कम है हमारे पास। सर। यस सर। हाँ रीटा, बताओ क्या बात करनी थी मुझसे? एक दिन हम लोग खाना खा रहे थे। पता है उम्र में बड़े, लेकिन क्या होता है ना कि अगर अपना कोई खास पुलिस में होता है ना तो अंदर की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इनसाइडर होने के बहुत फायदे होते हैं। तू तो ऐसी बातें कर रही है जैसे कोई ब्लास्ट वास्ट करने का प्लान कर रही है तू। क्या पता, शायद कर रही हूँ। शायद ये होटल उड़ाने का प्लान कर रही हूँ। मुझे डेट पहले ही बता देना, मैं उस दिन काम पे ही नहीं आऊंगी। व्हाट? ब्लास्ट की प्लानिंग? आखिर चल क्या रहा है इस लड़की के दिमाग में? मंजू, जितना जल्दी हो सकता है इस लड़की की बैकग्राउंड निकालो, शायद उसे हमें इसके आगे की प्लानिंग समझ में आए। ओके सर। लड़की इतनी रात को अकेले कहाँ जा रही है? रास्ता काट रही हूँ, दिखाई नहीं दे रहा, चल रही हूँ। पैसा कमाना है? हाँ, पर काम क्या है? नाम भी मिलेगा और काम भी। चल बताती हूँ। नाम मेरा फ्रीन है, तू काम बोल। तो आज से तेरा नाम कैची। चल मेरे साथ। सर, दिल्ली के कांस्टेबल मिर्जा मलिक से बात हुई। मिर्जा और उनकी पत्नी ने सौम्या को अडॉप्ट किया था, लेकिन 2 महीने बाद ही वहां से चोरी करके भाग गई। और तब कितने साल की थी? 13 साल की थी सर। मिर्जा की पत्नी ने उसे सिग्नल से उठाया था। और सर, उसके पड़ोसी ने बताया कि मिर्जा ज्यादा खुश नहीं थे इस अडॉप्शन से। सर, कांस्टेबल मिर्जा ने बताया कि चांदनी चौक के एक सिग्नल से सौम्या को एक बैगनी रैकेट से रेस्क्यू किया गया था। वहाँ एक औरत थी जो रैकेट चलाती थी। मैंने दिल्ली पुलिस को बोला है उस औरत की इन्फॉर्मेशन भेजने के लिए। मतलब सौम्या ने बचपन में काफी कुछ झेला है? बचपन में काफी कुछ झेला है, लेकिन अभी तो सब कुछ ठीक चल रहा है। मतलब उसकी हेड कांस्टेबल गणेश से शादी हो गई। ऐसे में ऐसा क्या हुआ होगा कि जो उसने एक मर्डर कर दिया और आगे पता नहीं और क्या प्लान कर रही है। कोई तो होगा, कोई तो होना चाहिए जो सौम्या की बचपन से लेकर अब तक की कहानी जानता हो। ये लो। अरे अरे, मैं पैसे भूल गया। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवार पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उनकी मेहनत कभी बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
ये बोल बोले। सुरीली होटल शाइन हेरिटेज में किससे मिलने गई थी, बता। सर वो नहीं पता हमको, लेकिन सर उसका कोई टॉप सीक्रेट कस्टमर था, वो उसी से मिलने जाती थी हमेशा। कौन था वो कस्टमर? साहब वो तो हमें नहीं पता, हर सैटरडे वो उसी होटल में मिलने जाती थी उससे। सब हर सैटरडे मिलने जाती थी, तो ये कैसे पॉसिबल है कि सुरीली को उस होटल में आते जाते कभी किसी ने देखा ही नहीं? ये भी तो हो सकता है कि होटल का मैनेजर ललित हमसे झूठ बोल रहा हो। मंजू, इस ललित को उठाओ और कुटो इसको, और होटल के पिछले 3 महीने की सीसीटीवी फुटेज भी चेक करो। ओके सर। सर, वो जो औरत चांदनी चौक के सिग्नल पे बच्चों को ट्रैफिक करके लाती थी, दिल्ली पुलिस ने उसकी डिटेल्स भेजी। वो धानुगंज तालुका की रहने वाली थी। वहाँ की लोकल पुलिस से बात हुई तो पता चला कि 13 मार्च 2007 में वहाँ से एक बच्ची गायब हुई थी, मिनी। उसकी पत्नी सुनीता के मर्डर चार्जेस में वहाँ की पुलिस ने अरेस्ट किया। और एक बात सर। क्या? धानुगंज के रिटायर्ड कांस्टेबल ने बताया कि मिनी की मदर उसको बचपन में ही छोड़कर चली गई और फिर वापस 2007 में उसके पास आई। तब उसका एक बॉयफ्रेंड था। ये देखिए। भैया आगे चौराहे तक छोड़ देंगे क्या प्लीज? ये था बॉयफ्रेंड। सूरज, इसका नंबर लाइव ट्रैकिंग पे डालो। राइट सर। गोली चल जाएगी दृष्टि। सौम्या, नहीं नहीं नहीं, छोड़ो मुझे। गन दो मुझे। सौम्या, गन दो मुझे। मुझे क्यों पकड़ रहे हैं आप लोग? मैंने क्या किया? मैं तो विक्टिम हूं यहाँ पर। तूने क्या किया है? ललित ने 2 थप्पड़ों में सब कुछ उगल दिया था। तुझे और कितने थप्पड़ लगाए? ये क्या बात कर रहे हैं आप लोग? हमने पिछले महीने की होटल की सीसीटीवी फुटेज देखी। सुरीली जाती हुई दिखी हमें, और उसके पीछे पीछे तूने भी एंट्री की थी। जिस दिन मर्डर हुआ ना सुरीली का, उस दिन भी मिला था तू सुरीली से। सब उगल दिया ललित ने। कमल, तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे शादी करोगे, लेकिन तुम मेरे साथ, तुम्हें ना इन सब का हिसाब चुकाना होगा। तू डर मत, बाहर नजर रख, यहाँ कोई ना आने पाए। तब तक मैं नीचे जाकर गार्ड को उलझा कर रखता हूँ। तू बॉडी को उठाकर मेरी गाड़ी में रख दे। और ये ले 20,000 रुपए एडवांस, और दूंगा पैसे। भले इसको गाड़ी में, ये ले। कौन है तुम लोग? मंजू, डरो मत, आओ। धानुगंज पुलिस ने कमल को अरेस्ट किया। 7 साल की सजा हुई थी उसे, लेकिन उसके अच्छे व्यवहार की वजह से उसे 2 साल में ही छोड़ दिया। यही मुंबई में होटल चलाता है। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी उसने, और सजा सिर्फ 2 साल की बस। और पापा कैसे है मास्टर जी? कमल के अरेस्ट के बाद उसे छोड़ दिया गया। फिर वो एकदम चुप हो गया। बहुत ढूंढा तुझे, फिर वो गांव छोड़कर चला गया। उसके बाद कुछ पता नहीं है वो कहाँ है। लेकिन मास्टर जी, किसी को तो पता होगा ना। बेटा, भूल जाओ उसे भूल कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़। पता नहीं वो इस वक्त जिंदा भी है या नहीं। वो जिंदा है मास्टर जी, मैं उन्हें महसूस कर सकती हूँ। सर पता नहीं मेरे पापा कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। मैंने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की सर, अपने गांव भी गई, लेकिन वो नहीं मिले सर। उसके बाद मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद सा था, कमल को उसके केक की सजा देना। देखो सौम्या, हमने तुम्हारे पापा को ढूंढने की बहुत कोशिश की, और हम वादा करते हैं तुमसे, हम आगे भी उन्हें ढूंढने की कोशिश करते रहेंगे। पर फिलहाल हमें तुम्हें अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में अरेस्ट करना होगा। और जहां तक बात है उस केस की, वो जो 2 लड़कों वाला केस था, वो हम सेल्फ डिफेंस में रजिस्टर कर रहे हैं। सर आपको मुझे जो सजा देनी है दे दीजिए, लेकिन बस मेरे पापा को ढूंढ दीजिए सर, प्लीज सर। पता नहीं उनके पास कितना टाइम बचा होगा।
या तो सर आप मुझे जाने दीजिए, मैं ढूंढ लूंगी अपने पापा को। हाँ मैं मुझे जाने दीजिए सर। नहीं प्लीज मुझे जाने दो प्लीज सर प्लीज मुझे जाने दीजिए सर, मुझे अपने पापा के पास जाना है, प्लीज छोड़ दो मुझे प्लीज सर, प्लीज मुझे अपने पापा के पास जाना है। सर कमल ने मुंह खोल दिया। कमल ने मिनी की तरह उसे नागपुर के गांव से उठाया था 2006 में, तब वो 8 साल की थी। सौम्या के फादर सुधीर का कुछ पता चला? नहीं सर। 15 साल हो गए हैं, पता नहीं वो जिंदा होंगे भी या नहीं। कई बार अपने परिवार को सुरक्षित रखने की हमारी कोशिश कामयाब नहीं होती, इसलिए जरूरी है कि हम सब खुद लड़ना सीखें और अपने बच्चों को हर परिस्थिति का सामना करना सिखाएं, उन्हें तैयार करें। क्या रे? चोरी करता है यार? बुजुर्ग के घर में चोरी करता है? अरे! ये मिनी कौन है? क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।